आज यूपी विधानसभा का बजट पेश होने वाला है और अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। चुनावी साल होने की वजह से आज बजट में बड़े ऐलान होने की संभावना है और यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। विधानसभा में बजट पेश होने से पहले योगी कैबिनेट की बैठक होगी और बताया जा रहा है कि यह बजट यूपी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। योगी सरकार इस बार के बजट में महिलाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। महिलाओं को साधने के लिए योगी सरकार द्वारा कुछ नई घोषणाएं की चर्चा है और इसके साथ नौजवानों के रोजगार को लेकर भी कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस कर रही है। माना जा रहा है कि आज के बजट में उनको लेकर कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। बजट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि ये बजट में लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। नहीं है, वो लोग तो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। आज उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आने वाला है। ये प्रदेश के इतिहास का आंकड़े के लिहाज से सबसे बड़ा बजट है। यह आधारभूत संरचना को मजबूती देगा, प्रदेश के विकास को गति देगा और पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो आधारभूत संरचनाएं हैं और उसको स्ट्रेंथन करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को और गरीब आदमी जो आम आदमी है उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में ये बजट माइलस्टोन साबित होगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट होगा। सर, जिस तरीके से मेडिकल की बात की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात, हेल्थ सेक्टर को भी हम बहुत मजबूती देने वाले हैं। प्राथमिक स्तर से लेकर टर्सरी केयर और टर्सरी केयर से लेकर अब हम क्वार्टरली केयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ इस बजट में विशेष? अभी आपको कुछ घंटों के बाद पूरा विवरण हम देंगे। आप ये मानकर चलिए कि महिलाएं, बहनें हमारे प्राथमिक एजेंडे में हैं। सर, जिस तरीके से जब भी बजट पेश होता है विपक्ष पहले ही हमलावर शुरू हो जाता है। देखिए, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने इसी राज्य को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। आज उत्तर प्रदेश राज्य बेहतर डेस्टिनेशन निवेश के मामले में और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने वाला राज्य बना है और हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। देखिए, हमें लगता है कि आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार प्रतिवर्ष बजट के आकार की बात करें, सर्वहित की, सर्वस्पर्शी बजट की बात करें, लोक कल्याण, जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, विकास की गति देने की बात करें, यूपी ने लंबी छलांग लगाने का काम किया है और उसी का परिणाम है कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था के अंतर्गत जीरो अपराध के पर टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि जो बेटी आकार बढ़ा, बेटी व्यवस्था बढ़ी, उसको धरातल पर उतारने में सफल हुए। जो प्रदेश कभी अपने अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए असहज महसूस करता था, वही प्रदेश आज सरप्लस रेवेन्यू स्टेट बन के खड़ा है। आज यही जो व्यवस्थित अर्थव्यवस्था को बजट के माध्यम से जो किया गया, उसी का परिणाम है। देश और दुनिया के निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का युवा, यहाँ का व्यापारी, उद्योगपति, सभी लोगों के लिए समर्पित डेडिकेटेड बजट रहता है। इस साल का बजट भी मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन बजट होगा, सर्वस्पर्शी बजट होगा, उत्तर प्रदेश को विकास की नई गति देने वाला बजट होगा, लोहावर बजट होगा, सभी को ये कनेक्ट करने का काम करेगा और आकार भी इस बार और बड़ा होने का संभावनाएं बनती हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज बजट पेश होगा, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? प्रदेश सरकार का ये दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है और उसके बाद विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से 2027 में होना है और एक साल का समय भी नहीं बचा है और सरकार को अपने जो वादे थे, उस संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, उन वादों को भी पूरा करना है। जनता के बीच में भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना है और ये माना जा रहा है कि कई वर्गों के लिए ये जो पूरा बजट होगा वो कई वर्गों के लिए फायदेमंद होगा। और उसमें बात की जाए तो अब से कुछ घंटों बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी और दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा और चुनावी साल की होने की वजह से बजट में बड़े ऐलान की संभावना है। जिसमें बात की जाए तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज जब बजट पेश करेंगे तो महिलाओं के लिए भी कुछ हो सकता है, नौजवानों के लिए भी कुछ हो सकता है और जो वादे मैनिफेस्टो में कानून व्यवस्था से लेकर बेटियों की शिक्षा, जो मेधावी छात्र छात्रा थे उनको छुट्टी देने, शिक्षा
शिक्षा मित्रों को मानदेय देने के लिए इसमें बजट में कुछ हो सकता है। और ये बजट यूपी सरकार का आज तक का सबसे बड़ा बजट होगा, क्योंकि योगी सरकार इस बार के बजट में महिलाओं से लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकती है। महिलाओं को उतारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नई घोषणाएं कर सकती है। साथ ही साथ योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस कर सकती है। माना जा रहा है कि बजट में उनको लेकर प्रावधान किए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे कह भी चुके हैं कि बजट जो काफी होगा वो महत्वाकांक्षी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो महत्वाकांक्षी बजट है वो कहीं न कहीं आज बजट पेश किया जा सकता है। और हर वर्ग की बेटियों के लिए, हर वर्ग के कह सकते हैं कि महिलाओं को साधने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए सरकार पूरी तरह से काम कर सकती है। क्योंकि इससे पहले जब उत्तर प्रदेश सरकार के पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो उसमें महिलाओं ने अहम भूमिका निभाने का काम किया था। ज्यादा से ज्यादा वोट महिलाओं के पड़े थे और कहीं न कहीं ट्रिपल तलाक जैसे तमाम और जो मुद्दे थे, महिलाओं को जो साधने का वोट बैंक था उसको साधने के लिए पूरी तरह से कोशिश की थी। और केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो भी कहीं न कहीं महिलाओं पर फोकस किए हुए है। महिला वर्ग को साधने के लिए, उनके वोट बैंक को साधने के लिए सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाएं ला सकती है। सरकार उस पर काम कर सकती है। और कहीं न कहीं युवा वर्ग को भी कहीं न कहीं महिलाओं को, जो युवा वर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी आगे ले जाने के लिए सरकार पूरी तरह से कई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। युवाओं को आगे ले जाने के साथ साथ छात्र छात्राओं को स्कूटी देने की बात की जाए, शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ाने की बात की जाए, और भी जो घोषणा है वो काफी लोग प्रभावी होगी। क्योंकि अपने आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, डिप्टी सीएम ने इस बात को कहा कि महिलाओं ये जो बजट है वो काफी महत्वाकांक्षी होगा, उस पर कहीं न कहीं पूरी तरह से फोकस करने का काम किया जाएगा। और सरकार जो इस बजट आज जो आपसे कुछ घंटों बाद जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे तो काफी महत्वपूर्ण बजट होगा और सरकार हर वर्ग का फोकस इस बजट से गुरेज कर सकती है। जितेंद्र, धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए।